हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल मैजिक किचन में आप सबका स्वागत है। रोज़ रोज़ नाश्ता बनाने से हो गए बोर या सब्जी रोटी से, तो सूजी से बनाइए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता जो कि बहुत ही कम समय में बिना मेहनत के बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए वीडियो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आधी कटोरी सूजी ले लिया हुआ है। आप कोई भी जो भी हो आपके पास, मोटी या बारीक वाली, पतली वाली, जो भी हो आप वो सूजी ले लीजिए। अगर ज़्यादा मोटी है तो आप उसे जार में एक बार पीस लीजिए, तो वो पतली मतलब पीस जाएगी अच्छे से, तो सही रहेगा, बारीक हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने सूजी लिया हुआ है, तो आप अपने परिवार के हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा रख सकते हैं। और यहाँ पे अब हम एक जार लेंगे, जार में डाल देंगे जो हमने सूजी लिया हुआ है। आप यहाँ पे ओट्स वगैरह भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपके पास ओट्स पड़े हों तो आप यहाँ पे सूजी की जगह ओट्स डालकर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सूजी को पीस लिया हुआ है, तो देख सकते हैं सूजी हमारी अच्छे से पीस चुकी है, पाउडर बन चुकी है। और अब यहाँ पे हम डाल देंगे बेसन। तो बेसन हमने जितना सूजी लिया हुआ था उतना ही हमने यहाँ पे बेसन लिया हुआ था। दोनों की क्वांटिटी बराबर ही रखनी है फ्रेंड्स, कम ज़्यादा नहीं रखना है। तो हमने यहाँ पे हाफ कटोरी सूजी लिया था और हाफ ही कटोरी यहाँ पे हमने बेसन लिया है और हाफ ही कटोरी यहाँ पे हम चावल का आटा लेंगे। तो यहाँ पे अब हम तीनों चीज़ को अच्छे से मिला लेंगे। तो सूजी की जगह पे फ्रेंड्स ओट्स ही ले लीजिएगा, क्योंकि ये रेसिपी ओट्स की ही है, पर इस टाइम पे हमारे पास नहीं था तो इसलिए हमने यहाँ पे ओट्स नहीं डाला है। तो ओट्स की जगह पे हमने सूजी डाला हुआ है। और अब यहाँ पे तीनों चीज़ को अच्छे से हम मिला लेंगे और मिलाने के बाद अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक बैटर बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल करके हम बनाएंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा पतला नहीं रखना है फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा ही ऐसे रखना है, मतलब कि ज़्यादा ना ही थिक रखना है ना ही ज़्यादा पतला रखना है। तो यहाँ पे हम बराबर से अच्छे से मिलाते जाएंगे। तो इसे आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, या फिर छोटी मोटी भूख हो तो उसमें भी बना सकते हैं, या फिर चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम इसको अच्छे से बैटर को बना लेंगे। तो ये देखिए हम इसे बराबर से मिलाते जाएंगे। हमें यहाँ पे बिल्कुल ना कोई इनो डालना है ना ही कोई सोडा डालना है, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है, और फिर भी हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही टेस्टी बनेगा फ्रेंड्स। इसे अगर आप बच्चों के टिफ़िन में देंगे तो बच्चे आपके बहुत ही खुश हो जाएंगे। और यह नाश्ता सब्जियों से भरपूर है और बिना तेल का है। आप इसे तेल में भी बना सकते हैं या बिना तेल के भी बना सकते हैं, तो ये मर्जी आपकी है। तो यहाँ पे हमने घोल को बना लिया हुआ है और इसे अब हम ढक करके रख देंगे। अब यहाँ पे हम कुछ सब्जियाँ कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लहसुन, गाजर, हरी मिर्च, अदरक घिस करके, धनिया, ऑनियन, टोमेटो, कैप्सिकम, हमने यहाँ सभी सब्जियों को अच्छे से धोकर कट कर लिया है। और आप यहाँ पे अपनी मन मुताबिक और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं जो आप खाते हों। तो यहाँ पे हमने इतनी सब्जियाँ डाली हुई हैं, आप और भी डाल सकते हैं जो आप खाते हों। और अब यहाँ पे हम ले लेंगे एक पैन में डाल देंगे 1 चम्मच तेल। तो हमने यहाँ पे सरसों का तेल डाला हुआ है, आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हो आप वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे और तेल हमारा जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे हम हाफ चम्मच जीरा डाल देंगे। और जीरा जब हमारा अच्छे से क्रैकल हो जाएगा तो यहाँ पे हम जो लहसुन कट करके रखा था बारीक वो हम डाल देंगे और लहसुन को 1 मिनट तक हम भून लेंगे। और यहाँ पे हम डाल देंगे अदरक घिसा हुआ। तो यहाँ पे आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं या फिर ऐसे कट करके भी डाल सकते हैं। पर फ्रेंड्स जो कट करके डालते हैं जब वो बाइट्स मुंह में आते हैं तो बहुत ही टेस्टी आता है। तो आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं या फिर आप पेस्ट भी डाल दीजिए। और यहाँ पे हम डाल देंगे हरी मिर्च। तो हमने यहाँ पे एक ही हरी मिर्च कट करके डाला था फ्रेंड्स। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद हो तो आप 1 से 2 मिर्च डाल सकते हैं।
तो तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और 1 मिनट तक हम यहाँ पे अच्छे से भून लेंगे ताकि जो हमने लहसुन डाला हुआ है वो कुछ देर के लिए पक जाए। और यहाँ पे 1 मिनट तक हो चुका है फ्रेंड्स। और अब हम यहाँ पे डाल देंगे ऑनियन। तो ऑनियन को भी हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ऑनियन हमारा अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तब तक इसे हमें बराबर से मिलाते जाएंगे। और यहाँ पे प्याज भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे हम डाल देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट तक यहाँ हो चुका है फ्रेंड्स। अब इसे हम अच्छे से भून लिए हैं। तो यहाँ पे अब हम बाकी जो हमारी सब्जियां हैं उनको भी डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे गाजर भी डाल दिया हुआ है और गाजर को भी हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। और अब यहाँ पे हम डाल देंगे टमाटर। तो आप अपनी मन मुताबिक सब्जियां और डाल सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर इसमें से जो आप सब्जियां ना खाते हों तो वो आप स्किप भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। तो 1 से 2 मिनट तक यहाँ पर हम भून लेंगे और ताकि टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। प्याज तो हमारा सॉफ्ट हो चुका है फ्रेंड्स, पर यहाँ पे हमें और सब्जी जो भी है वो अच्छे से यहाँ पे हम सॉफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे प्याज और जो हमारी बाकी सब्जियां हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो हमारा टमाटर है वो अभी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुआ है। तो इसे सॉफ्ट करने के लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक कम ही डालिएगा फ्रेंड्स, या फिर आप स्वादानुसार ही नमक डालिएगा, क्योंकि हमने बैटर में भी नमक हम डालेंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पे नमक कम ही ऐड करना है। और इसे हम 1 से 2 मिनट तक ढक देंगे। ढकने के बाद ये देखिए एकदम से अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। और इसे हम 1 से 2 बार चला देंगे। और यहाँ पे हमें कोई भी मसाले नहीं डालने हैं फ्रेंड्स, बस यहाँ पे हमने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है फ्रेंड्स। और यहाँ पे हम डाल देंगे गरम मसाला और यहाँ पे अब हम डाल देंगे बारीक धनिया कटा हुआ। तो अगर आप फ्रेंड्स गरम मसाला नहीं खाते हैं तो यहाँ पे आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और अब गैस की फ्लेम को यहाँ पे हम बंद कर देंगे और जब तक हमारा पैन गरम है तब तक हम इसको अच्छे से मिला देंगे, ताकि जो हमने लास्ट में मसाले डाले थे वो अच्छे से मिल जाएं। फ्रेंड्स यहाँ पे मसालों को हमें जब गैस की फ्लेम को बंद करना है तब डालना है, नहीं तो मसाले जो हैं वो हमारे जल जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए ये अच्छे से पक चुके हैं और इसे अब हम दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे, ताकि जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तभी जो हमारा नाश्ता है वो अच्छे से बनेगा। और इसे हम फैला देंगे। अगर आपको फ्रेंड्स ज़्यादा जल्दी है तो आप इसे फैन के नीचे भी रख सकते हैं, बहुत जल्दी ये ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बैटर भी हमारा अच्छे से, जो सूजी वगैरह डाले थे वो अच्छे से फूल चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा थिक हो गया था, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डाल करके इसको पतला कर लेंगे, क्योंकि ये हमने ज़्यादा पानी वैसे नहीं डाला हुआ था, फिर भी ये सूजी जो है वो पानी को सोख ली है तो मोटा हो गया था मतलब। तो इसे हम थोड़ा सा पानी डाल करके पतला कर देंगे। तो ये देखिए अब यहाँ पे हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक। तो नमक की क्वांटिटी आप कम ही रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमने पहले स्टफिंग में भी डाली हुई है। तो नमक डालने के बाद एक बार अच्छे से हम मिला लेंगे और मिलाने के बाद फिर से ढक देंगे। और चलिए इसके साथ खाने के लिए हम एक हरी चटनी बनाते हैं, या फिर आप सॉस के भी साथ खा सकते हैं। यहाँ पे आप टमाटर की भी चटनी बना सकते हैं, पर यहाँ पे हमने हरी धनिया और पुदीने की चटनी बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने हरी धनिया और पुदीना को अच्छे से धो करके साफ़ कर लिया था। और साफ़ करने के बाद अब यहाँ पे एक जार हम ले लेंगे और जार में डाल देंगे धनिया की पत्ती और पुदीना और स्वादानुसार नमक। तो नमक की क्वांटिटी हमने पहले भी बोला है कि आप कम ही रखिएगा, क्योंकि हमने स्टफिंग में भी और बैटर में भी नमक ऐड किया हुआ है। और यहाँ पे हम डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1 हरी मिर्च,
3 से 4 कली लहसुन और अदरक का टुकड़ा। तो आप यहाँ पे सभी चीज़ों का क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो एक की जगह आप 2 या 3 मिर्च भी डाल सकते हैं। और अब डालने के बाद हम इसको अच्छे से पीस लेंगे, और पीसने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कितना फाइन पेस्ट हुआ है। तो इसे अब हम दूसरे प्लेट में या कटोरी में निकाल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे चटनी भी हमारी बन करके तैयार हो गई है। और अब यहाँ पे हम लेंगे पैन, आपके पास जो भी हो वो आप ले सकते हैं, पैन या तवा। तो यहाँ पे हमने पैन लिया हुआ है और पैन में हम थोड़ा सा तेल ग्रीस कर लेंगे। आप कोई भी तेल ले सकते हैं जो तेल खाते हों। अब यहाँ पे हम बेटर को डाल देंगे और इसे हम बीच से सेंटर से अच्छे से फैला देंगे, ताकि ये कहीं पे ना मोटा रहे ना कहीं पे पतला रहे। तो ये बराबर से अच्छे से चारों तरफ इसको हम फैला देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं हम हमारे बेटर को डालते ही फैलाते ही बीच से कितने अच्छे से ये पकने लगा है। तो इसे हम 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। तो इसे आप ढक कर के भी पका सकते हैं या फिर ऐसे भी पका सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे और तेल डालने के बाद इसको हम अच्छे से पलट देंगे। तो हमें यहाँ पे ध्यान से पलटना है फ्रेंड्स, ताकि ये टूटे नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने दोनों तरफ से अच्छे से तेल लगा दिया है, और तेल लगाने के बाद उल्टते पलटते हमें पका लेना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनाना है, नहीं तो ये टूटने लगेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सूजी भी डाला हुआ है और चावल का आटा भी डाला हुआ है, तो ये टूटने लगेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे कम ही पकाना है। और अब यहाँ पे जो हमने स्टफिंग बनाई हुई थी सेंटर में, उसको फैला देंगे एक से, या फिर आप साइड से भी फैला सकते हैं या फिर सेंटर से भी फैला सकते हैं। तो यहाँ पे हम अच्छे से साइड सेंटर में रख देंगे, और रखने के बाद अब इसे हम फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे हम हाथों से भी फोल्ड कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप करछल से भी फोल्ड कर सकते हैं अगर आपसे बने तो। यहाँ पे अब मलटते पलटते अच्छे से पका लेंगे। अब यहाँ पे आप फ्रेंड्स क्रिस्पी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे उलटते पलटते हमें इसको बना लिया हुआ है, और अब इसे दूसरे प्लेट में हम निकाल लेंगे। और सेम इसी तरीके से बाकी जो हमारे बचे हुए बेटर हैं उनको भी हम बना लेंगे। तो यहाँ पे आप साइज छोटा बड़ा जैसे चाहें वैसे रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रहे हैं फ्रेंड, तो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, जितना हमारा पैन है उसी हिसाब से यहाँ पे हम बना लेंगे। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में कट करके भी दे सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों तरफ से इसको भी हम पका लेंगे। तो पहले यहाँ पे ये पक चुका है साइड में। अगर आप इससे पतला भी बना सकते हैं फ्रेंड्स तो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम तेल डाल देंगे। तेल डालने के बाद इसको भी हम पलट करके अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा पतला हो गया था तो कितना क्रिस्पी बना है, ऐसे लग रहा था कि टूट जाएगा। तो पर इसे हम ध्यान से अच्छे से पलट देंगे। और पलटने के बाद, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे पलटना नहीं है, हम पलटे नहीं हैं, फिर बोल दिए। तो आप ऐसे भी पलट कर दोनों तरफ से भी पका सकते हैं, या एक साइड से भी पका करके स्टफिंग को बीच में रख करके इसको फोल्ड करके जैसे डोसा वगैरह बनाते हैं सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम बना रहे हैं। तो वहाँ पे डोसा जो बनाते हैं वो आलू का बनाते हैं, तो यहाँ पे हम सब्जियों से भरपूर डोसा बना रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये भी डोसा हमारा जो है वो बन करके तैयार हो गया है। तो बाकी इसी तरीके से फ्रेंड्स सभी डोसे को हम बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारा सभी नाश्ता है वो बन करके तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे सब्जियाँ भी अगर आप चाहें फ्रेंड्स तो आप और भी सब्जियाँ अच्छे से भर सकते हैं, पर यहाँ पे हमें बहुत जल्दी थी फ्रेंड्स तो इसलिए हम यहाँ पे बनाए हैं। तो आप भी इस तरीके से एक बार ये नाश्ता ज़रूर ट्राई करिएगा, या फिर आप ऐसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं जब आपके बच्चे मांगे। तो यहाँ पे अब हम सर्व करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा लुक अच्छा देने के लिए फ्रेंड्स हमने थोड़ा सा ऊपर से चिली फ्लेक्स डाल दिया है। आप यहाँ पे बारीक हरी धनिया भी कट करके डाल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारा नाश्ता है वो बन करके तैयार हो गया है। तो इसे आप हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं या सॉस वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। आप इसे घर पे खाइए या बच्चों के टिफ़िन में दीजिए, जिनको भी खिलाएंगे सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे फ्रेंड्स। इसे बनाने के बाद रोटी सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।
हमारी रेसिपी आप सबको फ्रेंड्स कैसी लगती है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर